अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। शहबाज शरीफ साहब ने जो रिलीफ़ हमें बिजली की कीमतों में देना है या दे दिया है जी, आवाम को वो अभी तक मिला या नहीं, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। अलबत्ता उस रिलीफ़ की ख़बरें या उस रिलीफ़ के इश्तिहारात आवाम तक ज़रूर पहुँच गए हैं। बिजली के अलावा भी बहुत सी चीज़ों में रिलीफ़ के दावे और वादे किए गए थे जी, वो किस हद तक पूरे हुए हैं जी, आज के प्रोग्राम में पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ एक पख्तून भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। और ये हमें एक अपनी दुख की कहानी सुना रहे हैं कि गालिबन इनका कोई ठेला शेला था, वो चोरी हो गया या इस तरह का कुछ हुआ। कैसे हम खैरियत? बिल्कुल वाक़ियात बिल्कुल सही है। सेहत वे ठीक है आपकी? अल्लाह शुक्र है, सेहत ठीक ही है, लेकिन बड़ा दुख है यार, गरीब बंदे का की करिए यार, रेडी ले आया चुके। आपको उर्दू आती है? आपको इतनी मुश्किल से पंजाबी क्यों बोल रहे हैं? उर्दू बोल रहे हैं। उर्दू नहीं आता है यार। उर्दू नहीं आता, पंजाबी आता है? पंजाबी आता है। अच्छा चले ठीक है, चलें पंजाबी में बता दें। मुझे ये बताएं कैसे आपकी जो है मतलब रेडी कहाँ से गायब हुई, क्या लगाते थे उस पे ठेले? अस्सलाम वालेकुम। चमाले में गए वो है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आपने कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चोरी हो गई है यार। मैं वही गाल करना, मैं गरीब बंदे तक की गरीब 11,000 रुपये आज रेडी लेता है साढ़ा की नाल बिजली का बिल भी इन्ना आंदा है। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? वो नवाज शरीफ साहब तो अपना शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं 7 रुपये बिजली सस्ती कर दी। ये तो ऐलान किया, अभी पता लग चला। एक मिनट मेरी बात सुने, आपको अभी नहीं पता लगा? पता हर बंदे की कॉलर ट्यून पे लगा हुआ है शहबाज शरीफ साहब, हर बंदे की कॉल पे ये कह रहे हैं कि बिजली इंशाल्लाह ताला आसा हो जाएगा, अल्लाह बेहतर होएगा, अल्लाह मेहरबानी नाल। की ख्याल है? हाँ मेरा तो नहीं कुछ और हो सकता है। करम नवाजी से बेहतर होएगा, अल्लाह मेहरबानी नाल। की ख्याल, अल्लाह ताला पाकिस्तान आबाद रखे। असी पहले बिजली सस्ती होती है, बाद में उसका इश्तिहार होता है कि पहले इश्तिहार आता है फिर बिजली सस्ती? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल सब। क्या आप जो मैं पूछ रहा हूँ बताए ना, आपको समझ नहीं आई? पहले बिजली सस्ती होती है फिर इश्तिहार आता है, या पहले इश्तिहार आता है फिर बिजली सस्ती होती है? कैसे होता है? आप पहले कोई चीज़ बेचेंगे या कोई काम करेंगे फिर उसके इश्तिहार करेंगे कि पहले इश्तिहार फिर काम? इश्तिहार काम पे। समझ नहीं मेरी बात की जी, मेरे सवाल की आपको समझ आ गई? जी जी जी। पहले जो है बिजली सस्ती होती है, बाद में इश्तिहार आता है, या पहले इश्तिहार आता है बाद में बिजली सस्ती? पहले बिजली सस्ती होती है, बाद में इश्तिहार आता है। हमारा फिर उल्टा क्यों चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ सही चल रहे हैं क्योंकि सिर्फ मशहूरी करनी होती है, वाह लेनी होती है। अच्छा हाँ, और होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ इश्तिहार की हद तक, बस आप मीडिया के हद तक मिलता है कि ये सस्ती हो गया, वो सस्ती हो गई। बाहर चले जाओ ना, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। 165 रुपये चीनी हो गई है। मैं तो ऑन कैमरा एतराफ़ कर रहा हूँ, मेरा परसों 2-3 दिन पहले बिजली का बिल आया भाईजान, टिका के आया। हालांकि अभी एसी नहीं मेरे घर में चले, स्टिल टिका के बिल आया जी। मेरे इलाके में बिजली मेरे लिए सस्ती कोई नहीं हुई जी। लेकिन ये कोई 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं जी। मैं किसी को भी कॉल करता हूँ तो आगे शहबाज शरीफ साहब मुझे कहते हैं कि बिजली सस्ती कर दी है हमने। मैं फिरोजपुर रोड पे सफ़र करता हूँ तो मुझे बड़े बड़े जो है स्क्रीन्स उन पे दिखाई देता है जी कि बिजली सस्ती कर दी है हमने, लेकिन बिजली सस्ती हुई नहीं है अभी। आज हड़ताल है, पहली बात तो ये है। इसका अमल तो रात को पता चलेगा ना, कौन कौन लोगों ने, किन किन लोगों ने फ़लस्तीन के हवाले से क्या क्या बातें की, और आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। आज तो अभी हड़ताल चल रही है ना, ये रात को हर चीज़ सामने आ जाएगी, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी, किन लोगों ने उनके हक़ में क्या क्या बातें की हैं। और लोग करेंगे ज़ाहिर है, डेफिनेटली, क्योंकि हम मुसलमान ममालिक हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल का नाम से बना था। ये तो इनको सारी इस्लामी रियासतों को इकट्ठा होना चाहिए। सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अगर अभी तक बिजली सस्ती नहीं हुई तो इतनी ज़्यादा मशहूरी उसकी क्यों की जा रही है जी? इश्तिहारात इतने ज़्यादा, शहबाज शरीफ साहब मैं बताऊँ, वो करनी है, हर हाल में करनी है इन्होंने। अवाम को रिलीफ देनी ही देनी है इन लोगों ने, इसलिए देनी है कि अवाम तो आगे पिछी हुई है। मैंने बात वही ख़त्म कर दी है पहले से, ये सारा किया दे रहा है साहब का है, उसी दौर में सारा कुछ हुआ है, आप समझते हैं इन चीज़ों को। और अगर ये चीज़ें, एक मिनट मुझे भी बात करने दें, अगर ये चीज़ें इमरान नहीं जो कि कल मैंने आपकी बात सुनी है ना पूरी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी भी सुने ना। मैं साबित करूंगा आप गलत बात कर रहे हैं। आप साबित करें, उसमें ये है कि ये सारे मामलात उस दौर से चलते आ रहे हैं और आज तक हम उसी को भुगत रहे हैं। 42 रुपये चीनी थी, 42 रुपये चीनी हमारे दौर में, और 120 रुपये का पैकेट घी का था। अब किसका दौड़ है भाई? अब किसका दौड़ है? वही बेटी है, वही भतीजी है, वही बाप है, वही IMF से इन लोगों ने इतना कर्जा ले लिया तो आज हम भुगत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भुगत रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काम किए हैं, अवाम को हमेशा रिलीफ दी है। जिस तरह अवाम काम, वो जो काम करते हैं, हर बंदे को पता है शहबाज शरीफ काम कर रहा है। ये बेसिकल काम करने वाले लोग हैं। हाँ जी, जो तबाही की है ना 3.5 सालों में, वो तबाही मैं बता दूँ आपको। 90 रुपये किलो चीनी थी, अब 170 रुपये में है।
ये तबाही साड़ी है। अब तरक्की हो रही है बहुत ज़्यादा। जो आटा दाना वो 55 रुपये किलो था, अब तकरीबन 95 रुपये किलो मिल रहा है। ये सारी तबाही फिर गई है। इमरान खान जो फेर के गया है ना सस्ता दौर करके, पेट्रोल जो 150 रुपये चल रहा था, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आपको ज़्यादा पता होगा, अब कितना है 270 रुपये। बड़ी तबाही फेड़ी ने, तबाही फेड़ी है ना। अब एक छोटी सी सर, एक छोटा सा सवाल मैं सिर्फ आपसे करूँगा। मेरा किसी सियासी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है, मैं पहले ही आपको बता लूँ जी। मैं अगर तनकीद की बारी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी पूरी तनकीद करता हूँ। और अच्छा तनकीद मैं करता हूँ जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी जब खान का दौर था तनकीद मैं पीटीआई पे भी करता था। मेरा किसी की तरफ झुकाव नहीं है। लेकिन एक बात छोटी सी, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ जी। वो 150 रुपये पेट्रोल कहाँ से 150 पे पहुँचा था? वो आपने और साथ चीनी की कीमत बताई, चीनी की कीमत कहाँ से पहुँची थी 100 रुपये पे? आटे की कीमत कहाँ से पहुँची थी 60 रुपये पे, 70 रुपये पे, जहाँ पे? मेरा ये सवाल है आपसे। मैं आपको छोटा मैं सर अब कहाँ से चली? अच्छा मैं आपको इस चीज़ का भी जवाब देता हूँ। अब चूँकि आपने भट्ट साहब से नहीं सवाल किया, मेरे से किया, अब मैं जवाब आपको इसका देता हूँ जी। सर पेट्रोल 150 रुपये का आपने कहा खान साहब के दौर में था, अब 255 का है। अब 270 का 55 का, अब कम हो गया होगा 4-5। 55 का है, काफ़ी देर से 55 का। हाँ जी। अच्छा अब वो क्यों है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा 340 पे था पेट्रोल, 255 पे नहीं था। पीडीएम के दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में 340 पे चला गया था। एक बात आपको बता दूं, ये आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है, लेकिन यहाँ पे सस्ता नहीं हो रहा। ये बात भी आपने अकाउंट में अभी भी कल परसों 8 रुपये लेवी बढ़ा दी गई। हाँ जी, यहाँ पे सस्ता। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ जी महंगा कैसे हुआ था। आपने गौर से मेरी बात सुनी है जी, आप शायद आपको समझ आ जाए। हमारे अक्सर लोग जो शऊर रखते हैं, बातें समझते हैं, उनको तो समझ आ जाती है। जो कटर फैन है वो बात समझती ही नहीं है। अब आपने गौर से मेरी बात सुनी है, 150 रुपये पेट्रोल था। आपका किस चीज़ का यहाँ पे काम है, दुकान किस? सर्विस स्टेशन है पीछे, बाइक धोने का सर्विस स्टेशन है बाइक्स का। अच्छा ठीक है, लेट सपोज ये पीछे एक दुकान है जी, ये करियाने की दुकान है। इनके पास एक जूस 10 रुपये का है, पीछे से इनको मिल रहा है, मतलब ये किसी बड़ी मार्केट से लेके आ रहे हैं 10 रुपये का। आगे इनको वो कहते हैं आपने 12 रुपये का बेचना है, 1 रुपये अपना मुनाफा रखना है, 1 रुपये हमें आपने सूद जो हमसे आप कर्जे पे सॉरी उठा रहे हैं, वो हमें 1 रुपये आपने सूद देना है जी। ये वो जूस का डब्बा 5 रुपये का या 8 रुपये का बेचना शुरू कर दें। वो जो 2-3 रुपये ऊपर इनको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान ये अपनी जेब से भरना शुरू कर दें। ठीक है, वहाँ से फिर सामान उठा रहे हैं उधार, नुकसान अपनी जेब से भर रहे हैं। वो बंदा कितनी देर तक इन्हें सामान देगा? जब तक ज़ाहिर है थोड़ी देर तक तो यकीन है देता रहेगा, बाद में कहेगा पहले पुरानी पेमेंट दो। खान साहब के साथ ये हुआ है सर। पेट्रोल आलमी मार्केट के मुताबिक पाकिस्तान में 180 रुपये का देना था, लेकिन खान साहब को नज़र आ रहा था कि मेरी हुकूमत जाने वाली है, जाते जाते मैं आवाम के दिल में मजीद जगह बनाता जाऊँ, रिलीफ देता जाऊँ। खान साहब ने डिक्लेयर कर दी ये बात कि 180 रुपये का पेट्रोल है, लेकिन हम आपको 150 का देंगे, 30 रुपये हुकूमत अपने ख़जाने से अदा करेगी। ठीक है जी, हुकूमत के पास पहले ही ख़जाना नहीं था, हुकूमत पहले ही ख़जाने से 2-4 थी। 30 रुपये अपने पास से देने थे, 180 वहाँ था। दौरे हुकूमत चेंज हुआ, शहबाज शरीफ साहब गए जी पेट्रोल लेने, IMF के पास गए, बाकी सब के पास गए कि हमने पेट्रोल लेना है, हमारे पास पैसे नहीं है, ख़जाना नहीं है। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि वो 30 रुपये जो पहले आप नुकसान में जाते रहे, हमें वो पूरे करके दो। दूसरी बात, ये अगले 30 रुपये भी हमें पूरे करके दो जो अब तुम लोगों ने मुनाफा लेने हैं। 180 से बात कितने पे चलेगी? 230 पे, 220 पे, 240 पे ऑटोमेटिकली ऊपर चलेगी। इस तरह करते करते 340 पे पेट्रोल गए। वो किया गया नुकसान PTI के दौर में जो हुआ था वो हमने रिवर्स किया। असल वजह ये, अब सारी उम्र इसकी भरपाई होती रहेगी, हमारा खून चूसा जाएगा सारी उम्र। अब रिवर्स होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह, होना चाहिए। निज़ामी साहब से पूछे ना कैसे होगा, होगा इंशाल्लाह करेंगे। अगर इन्होंने महीना बाकी रह जाएगा ना, ये तब तरक्की हो जाएगी। हम ये कह रहे ना आटा किधर चला गया, आप यकीन कीजिए तो देखें, मैंने 200 रुपये का बैग आटे का 10 किलो का, ऊँची मस्जिद हमारे भाटी में ऊँची मस्जिद बड़ी मशहूर है। अपने दौर की बात करूँ, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर, 200 रुपये का बैग 10 किलो का मैंने खुद वहाँ ट्रक के पास खड़ा होकर हम लोगों को दिया है। आप कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप क्या करते हैं जी? मैं अरबी स्वीट बनाता हूँ, बकलावा। अच्छा, खुद बनाते हैं जी, खुद बनाता हूँ। तो कहाँ पे फ़रोख्त करते हैं या? बाद में बादशाह इस्तांबुल में जॉब करता हूँ। अच्छा जी, मज़ेदार बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब हम इस्लामाबाद आएंगे इंशाल्लाह आपके हाथ का खाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह लाजमी आपके पास आएंगे। मुझे ये बताएं जी। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। जो उन्होंने ये सफाई का काम शुरू किया ना, ये बहुत ज़बरदस्त काम अक्सर लोग तो इसके खिलाफ हैं, कह रहे हैं हमारी दुकानें 50-50 साल पुरानी तोड़ दी। सब दुकानें तोड़ दें, लेकिन सफाई ज़रूरी होनी चाहिए। नाजायज़ हाँ काम जो है वो दुकानें तोड़, नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है उनको हटाना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसा जो है सफाई की मुहिम शुरू की है, और ये बहुत अच्छा काम मरियम नवाज शरीफ साहब ने किया है।
मुझे ये चीज़ बताइएगा जी, मुल्क में जो महंगाई की सूरत हाल चल रही है, हमारी गवर्नमेंट बार बार ये क्लेम करती है कि हम बिजली की कीमत कम कर देंगे, हम पानी की गैस की कीमत कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ हुआ है या कुछ होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब से लाख दर्जे जो है ना इनकी शरीफों की हुकूमत अच्छी है। ये जब भी आए हैं इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल किया है, हर चीज़ सस्ती की है, और ख़ास कर लाहौर में जो है ना 15 रुपए की रोटी मिल रही है, 14 रुपये 14 रुपए की। और ये देखें, मैं कहता हूँ जो भी ये काम करते हैं अच्छे काम करते हैं, बाकी सियासत चलती रहती है। बिजली की कीमत 7 रुपये अभी नहीं हुई जी, चले कर देंगे इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है हो जाएगी? ज़रूर 100%। अच्छा जी, 99 नहीं 100%। जो भी ये काम करते हैं मैं कहता हूँ मुल्क के मुफाद के लिए, अवाम के मुफाद के लिए कर रहे हैं। और अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है ना हिम्मत दे, और इनको उसका सिला मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सिला देगा। ठीक है। इनके अलावा कोई और कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, ये सिर्फ यही सलाहियत रखते कोई भी नहीं कर सकते। हैं। बहुत शुक्रिया जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ कुछ मज़ीद शहरी भाई मौजूद हैं जी, इनसे भी डिस्कशन कर लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है अल्लाह का बड़ा ही करम, अल्लाह दी रहमत, मालिक ने तंदुरुस्ती दी है। अल्लाह ये तंदुरुस्ती बरकरार रखे जी आपकी, अल्लाह ये रहमतें आप पे बरकरार रखे। आमीन सुम आमीन। आमीन। मुझे ये बताएं, हमारी हुकूमत बिजली के बिलों में रिलीफ देना चाह रही है जी। आप किसी को फ़ोन करते होंगे तो आपको आपके वज़ीर आज़म साहब बता देते होंगे कि आपको कितना रिलीफ किस तरह कैसे मिलना है जी। वो रिलीफ मिला है अभी तक या मिलेगा? यार तुसी भी दुनिया दे रहंदे हो, तुसी भी बत्ती बालदे हो, असीं भी बत्ती बालने आ। 13 रुपए ही तो 45 रुपये हो गए, तो रुपया 1.5 रुपया घटा के तो 13 रुपये पूरी होएगी। केड़ी चीज़ सस्ती है? दुद्ध 320 रुपये सेर हो गया है। 320 रुपये कहाँ? आओ दरियाओं पार आओ, तो मैं लै चला 320 रुपये सेर। उत्थे जाके कहते ने अल्लाह वास्ते करके दे दो, जिवें पैसे मोहत लेना होंदा है, उत्थे वो भी नहीं दे रहे। 320 रुपये सेर। बिजली 13 रुपये से बिजली हो गई 45 रुपये ले अपना यूनिट। तुसी कह रहे हो सस्ती हो गई है। बाजार जाने कोई शै जी कुछ चीज़ दिखाओ तो सही, कोई चीज़ हैगी है जी ऐसी सस्ती कह रहे हैं भी 40% तो 3% आ गई है। देखो सब्जियां सस्तियां हुई हैं रमज़ान च, लोग अपने मुँह कहते रहे जी सब्जियां बड़ियां सस्तियां हो गई ने। पिछले साल असीं टमाटर प्याज महंगा लेंदे रहे हैं, इस साल वो घट है, सस्ता है। जिंदगी के विच इस प्याज नहीं होया, जो हो गया प्याज रुड़ गया जी, रुड़ गया जो सानू अग लगी रही प्याज की। प्याज तो कभी इस तरह होया भी नहीं। 600-450 रुपये किलो, केला 300 रुपये दर्जन वो लै गए आया टंगिया है। खरबूजा 200 रुपये दर्जन तो अपना वो आया वो लै गए आया वहाँ अपना नहीं होता जी, वो गर्मा लै गए हैं वो 180 रुपये किलो। वो कुछ चीज़ यार को गल करो को करने वाली यार। सब्जी देखो ना, सब्जी सस्ती हुई तो 3% जो आ गई है। खुदा दा वास्ता जे कोई चीज़ वहाओ ना, सानू आन के साढ़े को जवाब लवो, सानू पुछो वाम खड़ोती है इत्थे हुण 10,000 बंदा इकट्ठा करो, किसी ने पुछो किहड़ी शै सस्ती है। अच्छा वो एक बिजली की जिहड़ी तुसीं सर फैक्ट दस रहे हो वो तो महंगी हो चुकी ऑलरेडी। उस तो बाद शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि 7 रुपये 41 पैसे असीं सस्ती करांगे यूनिट। अगे तू दस्सिया वे तू क्या 150 रुपये कीता ही ते 30 रुपये और उत्ते हुण लाया ही टैक्स। वो 30 रुपये टैक्स ला के 180 हो गई। वो पेट्रोल तो 180 है तो पेट्रोल हो गया 300 रुपये तक लीटर। एक गल करो करने वाली भी 300 तो चलो 180 और आया तो हाले भी 250 तो उत्ते वे। जबकि आलमी मार्केट के मुताबिक, अगेन मैं दोबारा बताता चलूँ, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, आलमी मार्केट के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अभी विद टैक्स विद GST एंड ईच एंड एवरीथिंग 153 रुपये होनी चाहिए जी। वो उस 153 रुपये के बजाय आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल 255-256 रुपये मिल रहा है। यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक काफ़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन 100 रुपये से भी ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है पेट्रोल जी। आया उन्हें क्या माफिया आ गया, चीनी माफिया आ गई है। और पहले रोज़ 130 रुपये चीनी है, अज 180 रुपये चीनी है यार। हूँ माफिया किधर गया है? सारे पाकिस्तान का माफिया इकट्ठा हो गया है तो फिर कुछ नहीं साडा बन रहा। कोई शायद सानू तो तुम एक ही गल रखते हो, टमाटर तो खाइए, प्याज तो सारी जिंदगी सस्ता ही रहा है। 6 महीने सैलाब आया तो प्याज तो महंगा हो गया थोड़ा जिहा, और रुड़ गया प्याज तो लोगों ने 300 रुपये किलो खाता है। वो हुण हो गया पाकिस्तान की अपना पैदावार है प्याज, तो होना ही सस्ता। तो इन्होंने सस्ता किया पल्लियों पा के।
ਆਟਾ ਅੱਜ ਵੀ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਚੱਕੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ? ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 40% ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3% ਤੇ ਲਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? शुक्र। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਦੀ? हाँ जी ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? समझ गया। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ वो पता की है महंगाई से बहुत ज़्यादा। चावल लेने जाओ चावल भी महंगा है। ठीक है महंगाई वाल तवज्जो नहीं दे रहे हेलो है कोई गल है करने वाली ठीक है। वज़ीर आज़म किस चीज़ का है? हाँ काहे का वज़ीर आज़म है? ठीक है बात ये है कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए, कि नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। चीनी भी इतनी महंगी है, ठीक है कमाल वाली बात। हर चीज़ महंगी है जी। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, घी महंगा है। हर चीज़ की कीमत पहले की निस्बत ज़्यादा ही है जी। लेकिन हुकूमत ये क्लेम कर रही है, जिस 40% की ये बात कह रहे हैं 40% से 3%, वो क्लेम उनका ये है जी कि पहले 40% महंगाई सालाना बढ़ती थी, अब 3% बढ़ती है। यानी कि हमने महंगाई मतलब जैसे बढ़ रही थी उसके इजाफे में जो शरह थी उसमें कमी हम लाएंगे, ये कह रहे हैं। मसला ये है कि हर चीज़ तो महंगी है, महंगी। गरीब आदमी क्या खा सकता है? पहले ये बतलाएं। सब्जी महंगी है, ठीक है हर चीज़ महंगी है, ठीक है क्या करें? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਏ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਵਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? कभी भी मैंने इससे पहले हमने ये नहीं सुना था कि बिजली के बिल ज़्यादा होने की वजह से वालदैन अपनी बेटियों की बालियाँ बेचें, अपने कोई शख्स अपनी रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली मोटरसाइकिल बेच दे, कोई खातून अपने बच्चों को लेकर दरिया में छलांग मार के अपनी जान की बाजी हार दे। ये इससे पहले कभी भी इतनी बुरी खबरें सुनने को नहीं मिली थी। लेकिन पिछले कुछ 1-2 सालों में बिजली के बिलों ने अवाम की इतनी चीखें निकलवाई हैं, इतना जुल्म अवाम पे किया गया है बिजली की मद में, बिजली के बिलों के मद में जी, कि अवाम मजबूर हो गई थी अपनी जान की बाजी हारने में। तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 100 ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧਾਤਾ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨੇ ਵਧਾਤਾ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? क्या हाल है आपके? खैरियत से? तबीयत ठीक है? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ 2-2 ਮਿਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਦਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। PTA ਦੇ ਦੌਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਐ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੌਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। बढ़ती जा रही है, क्यों जा रही है? नहीं बच्चों को क्या हाल है, तलब जाते हैं गर्मी में। ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੋ ਗਏ 40 ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਫੀਆ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇ, ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਹੀ 60-70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ 200 ਦਾ ਤੋੜਾ। ਇਹਨੇ ਆਇਆ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਬੀਜ ਕੇ ਗਿਆ ਸਹਿਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ? ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਮਿਲੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 2 ਪੀਕਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੇ, ਉਹ ਗਿਆ ਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ। ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਝੂਠ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? एक मिनट मेरी गल सुनो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੈਸੇ ਮਿਲੀ? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਲਰ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਮਿਲੀ? ਮੇਰਾ ਲੈਂਦਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं छोले बेच के आया, चने बेच के। ये हमारे व्हाट्सएप वो व्हाट्सएप हैं जी जो जिन्होंने नवाज शरीफ साहब, जो कि आप सबको हम सबको पता है जी कि खाने पीने के शौकीन है, चिक्कड़ छोले लाहौर के बहुत मशहूर होते हैं जी, वो नवाज शरीफ साहब के लिए भी स्पेशली भिजवाए थे। लेकिन अब जब वो खुद बिजली के बिल भारी भरकम देते रहे हैं, जब कोई रिलीफ इन्हें नहीं मिल रहा था, तब उन्हीं नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी की जानिब से इनके लिए कोई मदद का जो है ऐलान नहीं किया गया। मदद का ऐलान करना तो बहुत दूर की बात है जी। बिजली के बिलों में रिलीफ तक अभी नहीं मिल सका।
जो पूरे मुल्क के लिए क्लेम किया जा रहा है वो अपने खास कारिंदों को अभी नहीं मिल रहा, बाकी किसी को क्या मिल रहा है। रिंग रोड सवेरे बारिश होवे आओ तो पानी वहां रिंग रोड ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ये इस बारे में पीटीआई वाली ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3-3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟਿਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਘੰਟੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਢਾਣ ਢੋਈਆ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਭਣੀਆ ਇਹ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ 2000 ਦਾ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਗਈ, ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਵੀ दुनिया का ख्याल करो। अच्छा एक मिनट यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे जी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जिनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिल रहा है आपको, या रिलीफ मिलना शुरू हुआ है या नहीं अभी? यार रिलीफ मिलता भी तो फिर उनको 8 रुपये फिर ਵਧਾਤੇ ਨੇ। ਕਦਾ नहीं वो तो कहते हैं ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं 7.5 रुपये। ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ 8 रुपये ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਦੇ। कहते हैं घटावांगे, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੇ ਨੇ। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं 7 रुपये 41 पैसे बिजली फी यूनिट सस्ती करेंगे आवाम के लिए। अच्छी गल है करन ते को गरीब ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਕੀ ਸਮਝੇ ਜੀ। नहीं वैसे करेंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? करना चाहिए, लगता कि करना चाहिए। करना तो बड़ा कुछ चाहिए पर नहीं करते पे। करना चाहिए, करना तो बड़ा कुछ चाहिए। गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है बिलों के इतों। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਰਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਿਆ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ। 7 रुपये 40 पैसे यूनिट घट गया। हाँ 42 पैसे बिल्कुल से। हाँ तो होर की करन, बेड़ा गर्क कर गया। असी लौंग डोंग लवा के 100 घ्यो जोड़ा 30-60 रुपया का सी वो 660 का मिलता पाया सी। हुण आस्ता आस्ता ही है ना, एक घर का निज़ाम खराब होया होवे ते वो जरा टाइम लैंदा है ते एडा वड्डा पाकिस्तान है। मुझे अभी भी याद है जी, हमारे बहुत से शहरी हमें इस तरह के मिले थे जो ये कह रहे थे कि अगर आप महंगाई कम नहीं कर सकते तो महंगाई बढ़ाएं ना, आपकी मेहरबानी जहाँ पे आ गई यहीं पे रहने दें, कम नहीं कर सकते तो मज़ीद बढ़ाइएगा ना। उन सब शहरियों को मैं अभी तो बताना चाहता हूँ जी कि अभी जो मौजूदा दौरे हुकूमत है या जो मौजूदा हुकूमत चल रही है पिछले 1 साल से मेरे ख्याल से महंगाई की कीमतें अगर बड़ी नहीं है तो सॉरी कम नहीं हुई तो बड़ी भी नहीं है, बरकरार हैं। जैसे घी की बात हो रही है बरकरार है, आटे की बात हो रही है बरकरार है, और काफ़ी चीज़ें हैं उनकी कीमतें बरकरार हैं। पेट्रोल बरकरार है जी, महंगा नहीं हो रहा, महंगा नहीं हो रहा बल्कि सस्ती हो रही हैं। अगर चीज़ें हो रही है तो महंगी नहीं हो रही हैं। ये उन सब शहरियों को मैं बताना चाह रहा हूँ जी। सर मेरा किसी सियासी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है या मुझे कोई पसंद नहीं है जी ख़ास, लेकिन वैसे मैं ये बात कर रहा हूँ जो सच्चाई पे मुबनी बात है जी। सच्चाई तो है ही कोई गरीबों का ध्यान करना। पहले नहीं करते पे यार हूँ मैं एक चीज़ दसा दसो खोल के दसो। समझे, हर बंदा परेशान है महंगाई दे तो। समझे जी गल, मुर्गी की भाव है, वड्डा गोश्त की भाव है, छोटा गोश्त की भाव है। गरीब छोटा गोश्त सर, छोटा गोश्त वड्डे गोश्त नूं टक्कर दे रहा है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जी 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਯਾਰ ਸੀ। इधर आओ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਕੱਟਣ, ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ, ਭੁੱਖ ਕੱਟਣ। नहीं हुकूमत की करे गरीब वास्ते, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ कोई मशवरा दो ना की ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ, की करे ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ नवाज शरीफ साहब ने जवानी च दी थी नौकरी। और मैंने शहबाज शरीफ साहब ने उस मियाँ साहब के सामने नौकरी मेरी खुद गई, उत्ते ही खुद गई तो वो दुनिया से नहीं रहा वो बंदा भी। अच्छा कोई खा गया नौकरी ताड़ी? आहो जी, मियाँ साहब के सामने, मियाँ साहब ने फाइल पढ़ाई है तो वो मियाँ साहब के सामने मेरे को फाइल पढ़ ली। अच्छा हाँ जी, यानी थानू नहीं मिली नौकरी? ना जी, लैन दे चोर होए फड़न का ही। तो मियाँ साहब तो मैंने यह रंज है, मियाँ साहब को याद भी होएगा, मियाँ साहब भी तके ने इंज करके जे मेरी फाइल पढ़ी उन्होंने ना। दसा नहीं मियाँ साहब कहना सी वेखो तुहाडे सामने की कर रहे हैं। मियाँ साहब वेख रहे सन तो दसना की सी मैं। मियाँ साहब तो देख रहे सन, नाल बैठे सी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं की करना इतने भाजी हकदार ਨੂੰ हक नहीं मिलता। मैं वोट किहनू पाया सच्चे तुसीं किहड़ी जमात नूं? मैं नून लीग नहीं पाना। वोट शुरू तो नून लीग नूं दित्ते, हुणे भी नून लीग। नौकरी भी नहीं ना खुश गई, लल्ले ही वापस चली गई। मैं वोट नून लीग नहीं पाता रहा।
ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਚ मैंने मियाँ ने दी तो मियाँ के सामने पढ़ ली मियाँ साहब का काम थी ना वो कह रहे हैं जी मैंने नवाज शरीफ साहब ने हमें फ़ाइल दी थी जी नौकरी की ड्राइवर की नौकरी की थी और उन्होंने मुझे फ़ाइल दे दी लेकिन किसी और ने हमसे छीन शहबाज शरीफ साहब ने जी लेकिन किसी और ने उनके सामने फ़ाइल ले ली उन्होंने कुछ भी नहीं किया और ऐसे मुझे नौकरी मिलते मिलते मेरे हाथ के नीचे से चली गई थी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहबाज शरीफ साहब बिजली के बिलों में रिलीफ देना चाह रहे हैं जी। बिजली के बिल या बिजली वाहिद वो चीज़ थी जिसने पिछली गर्मियों में या उससे पिछली गर्मियों में अवाम की चीखें निकलवा दी थी। ये वो चीज़ थी जिसने अवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। अवाम तंग आके मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए थे सिर्फ बिजली की वजह से। महंगाई में अगर आज भी बात की जाए तो महंगाई में सबसे ज़्यादा जो अवाम जिस चीज़ से तंग हैं या जो अवाम की चीखें निकलवाते हैं वो बिजली के बिल हैं। अब वो कह रहे हैं 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट हम अवाम को रिलीफ देंगे बिजली के बिलों में। ये आपको नहीं गिला ये देखे ना जी कम अज़ कम ये हमारी सिर्फ आ जाए इधर आ जाए ज़रूरत ज़िंदगी जो है अगर हर बंदे की आसान हो जाए तो वो और क्या चाहिए। अगर ये हुकूमत ये करे तो ठीक है जो नहीं करेगी तो फिर इनका खुदाई आफत है। नहीं आपको लगता है मिलेगा रिलीफ? यार मैं तो ये जानता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और यार अच्छा नहीं मिलेगा वो कह रहे हैं जी नहीं मिलेगा। इधर आए भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से? सेहत भी ठीक है आपकी? अच्छा आप क्या करते हैं जी? मैं कुछ नहीं करता छोटा सा काम है बस घर में ही। गारमेंट्स का? नहीं गारमेंट्स का नहीं प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा मुझे ये बताएं किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव है कौन पसंद है कौन सी पार्टी? बेसिकली तो हम शुरू से नून लीग के हैं। हमारे बड़ों की बड़ी मोहब्बत थी नवाज शरीफ साहब से। जब वो 1988 में बने थे वज़ीर आला हमने बाहर हमारी दूध का काम था हमारा बाटी चौक में। मेरे वाला साहब का बड़ा लाभ था उनके साथ हमने माशाल्लाह बड़ा उनके साथ चले हैं। दूध बांटा था वो जब वज़ीर आला पहले दफ़ा बने थे। अच्छा बांटा था? हाँ जी। तो अब इस वक्त भी उनकी हुकूमत चल रही है जी और इस वक्त महंगाई का आलम भी देखिए जी पार्टी बेसिकली उनका मंशूर अच्छा है। वो जब आते हैं कोऑपरेट करते हैं मगर अवाम जो है ना हम जब ये हालात देखते हैं हम खुद परेशान हो जाते हैं हम चुप कर जाते हैं हम नहीं बोलते यार क्या करें कि बात नहीं कर सकते कि ये वो है। अब तो हम चाहते हैं कि रिलीफ देना चाहिए लोगों का खाना पीना नहीं पूरा हो रहा तो हम गुजारिश करते हैं बिजली के बिलों में रिलीफ जो वो कह रहे हैं आपको लगता है वो मिल पाएगा? देखिए तरह की बातें सुनते हैं हम। कोई कहता है जी वो इतना टफ है कान इधर से यहाँ इधर से पकड़ लें बात तो एक है। यहाँ तो है कि ये यूनिट जो है ना एक ही कीमत पर पकड़ लें 300 तक 400 तक एक कीमत ही रखें जैसे दूसरे ममालिकों में है। जैसे कि ये इंडिया है हमारा हमसाया मुल्क है 5 रुपये यूनिट है चाहे आप 5000 यूनिट चलाएं 5 रुपये ही है। तो ऐसे रिलीफ होने चाहिए आवाम को ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है छोटी सी है छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी सब वो खुशहाल हों काम अच्छा हो जो काम करते हैं लोग वो भी खुशहाल हों। कुछ अर्सा चलती है फैक्ट्री फिर बंद हो जाती है। बिल कमर्शियल इतना कमर्शियल नॉन कमर्शियल का वाकई ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ जी। कमर्शियल नॉन कमर्शियल का फ़र्क आप बेशक रख लें लेकिन घरेलू सार्फिन के लिए जो यूनिट है वो 5 यूनिट भी उतने के ही होने चाहिए वो 500 यूनिट भी उतने के होने चाहिए वो 1000 यूनिट भी उतने के होने चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में अलमिया ये बना दिया गया कि एक दफ़ा भी अगर कोई 200 यूनिट पे पहुँच जाता है यानी कि 199 को क्रॉस कर जाता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा या शायद वो पाकिस्तानी नहीं है जी वो किसी और मुल्क का शहरी बन जाएगा क्योंकि 6 महीने के लिए बाद में उसे इनह्यूमैन बिहेवियर का या इनह्यूमैन किस्म के जुल्म का लेस्को की जानिब से या वापडा की जानिब से जो है जी वो करना पड़ेगा बर्दाश्त करना पड़ेगा उसे। यानी कि एक दफ़ा अगर आप 199 क्रॉस करके 200 पे चले जाते हैं तो बिजली मतलब आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाएंगे तो बिजली आप जितनी भी इस्तेमाल करेंगे आपको वो 200 प्लस यूनिट का ही बिल आएगा बेशक आपके यूनिट 5 हों या 10 हों या 100 से भी कम हो। सर एक इन्हें मेहरबानी और करनी चाहिए एक टाइमिंग होनी चाहिए लोगों को पता अभी इस टाइम बिजली जानी है तो जब लोग सोते हैं काम से थके हारे आके घर में जब वो सो जाते हैं तो लाइट चली जाती है लोग उठ के बैठ जाते हैं
अच्छा बिजली जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है? किसी पासे बत्ती नहीं जा रही, सिर्फ ऐसे हल्के जा रही है, किसी पासे बत्ती नहीं जा हमारी रही, भी नहीं जा रही ना मुरी तो जा रही है। किसी केड़े पासे किधरे नहीं जा रही, ਇੱਥੇ ही जा रही है। हमजा शहबाज नाल की कुछ दुश्मनी है लेस्को की? नहीं दुश्मनी नहीं है, इन्हें क्यों जा रही है इधर, क्या वजह? समझ नहीं है इधर क्यों जाती है। लाहौर को तो वो कह रहे हैं हमने लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर किया हुआ है, लाहौर में तो लोड शेडिंग होती ही नहीं। नहीं ऐसे ही है सर, माशाल्लाह सफाई पे भी मरियम साहिबा ने कंट्रोल किया है, सफाई भी माशाल्लाह ठीक है। डेली जाती है, रोज जा रही है, 5-5 6-6 घंटे रोज जाती है। 5-5 6-6 घंटे जा रही है? हाँ घंटा ऐसे ही जाती है। रात 11 बजे गई, सवेरे 6 बजे गई है, फिर 10 बजे गई है, इस तरह करके फिर रात को 11 बजे जाएगी, 12:15 बजे आएगी। इतने किधरे आनी लोड शेडिंग नहीं है, हल्के छोड़ जाती है, 5:15 जाती है, फिर रात को जाती है, जब सोने का टाइम होता है लोगों का लाइट चली जाती है। ये तो फिर नो डाउट एक बहुत ही अजीब किस्म का जुल्म इन पे किया जा रहा है, जहाँ पे एक तरफ लाहौर को लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर किया हुआ है कि लोड शेडिंग यहाँ पे नहीं होती, ज़ीरो लोड शेडिंग आपने डिक्लेयर कर दिया जी लेस्को की यहाँ पे जानिब से, वापडा की जानिब से कि बिजली लाहौर में नहीं जा रही है। वहाँ दूसरी तरफ आप अंदरूने लाहौर में जहाँ पे गुंजान आबाद इलाका है, गुंजान आबाद आबादी भी ज़्यादा है जी, लोग भी ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ पे आप 6-6 घंटे बिजली भेज रहे हैं जी, ये तो फिर हकीकतन जुल्म है। और हाँ वज़ीर आज़म के साहबजादे का हल्का है जी, ये भी साथ कहा जा रहा है, और फिर भी इतनी बिजली यहाँ पे जा रही है। खैर अभी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।